एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा क्लास 10th का चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसकी समरी इजी वर्ड्स में और मैं इजीली आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम पूरे चैप्टर से क्या मैसेज कन्वे हो रहा है। तो ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला, ये एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, जिसे खुद नेल्सन मंडेला ने ही लिखा है। ऑटोबायोग्राफी वही होती है जिसे जो पीपल है या जो पर्सन है वो खुद लिखता है। तो नेल्सन मंडेला जो है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। तो ये डिस्क्राइब करता है चैप्टर उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स को, फाइट को, और जो अपार्थेड सिस्टम था उसके अगेंस्ट किस तरीके से उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है। तो अपार्थेड सिस्टम था क्या? अपार्थेड सिस्टम था आपका जहाँ पर ब्लैक लोगों को बहुत ही ज़्यादा अनफेयर ट्रीट करा जाता था। उनके पास कोई राइट नहीं था, नो राइट टू वोट, नो राइट टू लिव फ्रीली, नो राइट ऑफ फ्रीडम। तो उन्हें वाइट पीपल जो थे उनसे अलग रखा जाता था। वाइट और ब्लैक के बीच में एक रेकल डिस्क्रिमिनेशन था, उसे ही हम अपार्थेड सिस्टम भी बोलते हैं। तो जहाँ पर वाइट लोग होते थे वहाँ पर ब्लैक पीपल को जाना तक अलाउ नहीं था। तो नेल्सन मंडेला और बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जो कि ब्लैक थे खुद, उन्होंने ये तो जो अपार्थेड सिस्टम था, ये डिस्क्रिमिनेशन था, इसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई और फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए अपनी डिमांड करी कि उन्हें भी फ्रीडम और इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो 10 मई 1994 को फाइनली नेल्सन मंडेला जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं साउथ अफ्रीका के। नेल्सन मंडेला जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसमें उन्हें 252 वोट्स मिलते हैं आउट ऑफ 400। तो उसके बाद वो बन जाते हैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के। तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है क्योंकि पहली बार सब लोग वोट कर रहे थे, इंक्लूडिंग ब्लैक पीपल। जो ब्लैक पीपल थे जिनके साथ आज से पहले तक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वो भी वोट कर रहे थे। और अपार्थेड जो सिस्टम होता है वो एंड हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसकी शुरुआत होती है जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बन जाते हैं। उसके बाद से मंडेला, अब टॉक अबाउट द सेक्रीफाइस। मंडेला जो है वो सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से जो अदर फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो अदर लोग हैं या जो भी अपार्थेड सिस्टम में उनके साथ उनके ग्रुप में थे, किस तरीके से उन लोगों ने सेक्रीफाइस करा। और उनको जो है नेल्सन मंडेला को 27 ईयर्स के लिए जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन वो उसके बाद भी अपना होप जो है उसे नहीं छोड़ते हैं। नेल्सन मंडेला बिलीव करते हैं कि अगर हम नफ़रत की और बदले की यानी कि हेट्रेड और रिवेंज की संभावना अपने अंदर रखेंगे तो उससे हम केवल ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियां ही जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग एक फ्रीडम, ट्रू फ्रीडम यानी कि सच्ची फ्रीडम वही है जहाँ पे आप खुद भी फ्री हो और आप दूसरों को भी अलाउ करो कि वो भी फ्री रहे। वो कहते हैं कि ऑपरेशर और ऑपरेस्ड दोनों ही सफ़र करते हैं हेटरेड यानी कि नफ़रत की वजह से। ऑपरेशर वो होता है जो जुल्म कर रहा होता है और ऑपरेस्ड वो होता है जिसके साथ या जिस पर जुल्म हो रहा होता है। जैसे कि वाइट पीपल्स जो थे वो ऑपरेशर थे, वो जुल्म करते हैं ब्लैक पीपल के ऊपर, ठीक है। वो उन्हें जेल में डाल देते हैं अगर वो इक्वालिटी की डिमांड करते हैं तो, या फिर अगर वो कुछ भी गलत कर देते हैं, इवन गलत नहीं भी करते थे, क्योंकि अगर वो किसी पब्लिक प्लेस में चले गए या कहीं पर भी तो उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें मारा जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। तो ये सब साउथ अफ्रीका में हो रहा था। तो ये जो चैप्टर है वो हमें टीच करता है फ्रीडम, इक्वालिटी, करेज एंड फॉरगिवनेस, ठीक है, एंड ह्यूमैनिटी। नेल्सन मंडेलास लाइफ जो है वो शो करती है हमें। ये जो चैप्टर है हमारा, ये हमें टीच करता है फ्रीडम, इक्वालिटी, करेज, फॉरगिवनेस एंड ह्यूमैनिटी। फ्रीडम यानी कि ह्यूमन के पास फ्रीडम होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए कहीं भी आने की, कहीं भी जाने की, कहीं भी रहने की, और फ्रीडम होनी चाहिए वोट करने की। और इसी तरीके से इक्वालिटी होनी चाहिए यानी कि देश में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सभी बराबर हों। करेज होना चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है, व्हाट इज़ राइट फॉर अस एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर अस। अगर कुछ गलत है तो उसके अगेंस्ट हम अपनी आवाज़ उठा पाएँ। फॉरगिवनेस और ह्यूमैनिटी होनी चाहिए यानी कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो कोई बात नहीं है, उसे एक बार छोड़ दो, दो बार छोड़कर हमें माफ़ कर देना चाहिए अगर उसकी इतनी बड़ी गलती नहीं है तो। ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, अगर किसी के साथ गलत होता हुआ देख रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं और किसी के साथ गलत ना करें। नेल्सन मंडेला की जो लाइफ है वो यही शो करती है किस तरीके से पीस और लव यानी कि प्यार और
शांति के साथ में हम वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे तो उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना दी थी जहाँ पर सभी लोग इक्वल थे, जहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था बिटवीन वाइट एंड ब्लैक। सो ये लेसन हमें यही टीच करता है कि हमें हमारे पास इक्वालिटी, फ्रीडम, करेज ये सब होना चाहिए। और अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम उसको देखें, ये नहीं सिर्फ हम सिर्फ उसे देखें, हम उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ भी उठाएं। तो यही सारी चीज़ हमें इस चैप्टर से पता लगती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।